मेरे सभी वित्त प्रेमी हैमस्टर्स का स्वागत है। हाल ही में हम निवेश के लिए नए प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि एप्स के बारे में काफी बातें सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि निवेशकों का युग पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन उन नौसिखियों का क्या जो इस दुनिया में रुचि रखते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना है या क्या करना है। खैर, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास में मैंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया है और क्रिप्टो निवेश और सामान्य रूप से ट्रेडिंग की दुनिया में नए लोगों द्वारा की गई सबसे आम गलतियों की एक सूची तैयार की है। अपने नोटबुक तैयार कर लें क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे इंटरनल हैमी रेटिंग को थोड़ा सा चूकते हुए 12वें स्थान पर है बाजार में विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी में बिना ठोस समझ के कूदने की बुनियादी गलती। ये ऐसा है जैसे चलना सीखे बिना दौड़ने का प्रयास करना। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक कैसे काम करती है और प्रत्येक सिक्के की विशेषताएं क्या हैं, यह सीखने के लिए अपना समय लें। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार और क्रिप्टो समुदाय जैसे रिसोर्सेज आपके डिजिटल युग के शैक्षिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर सकते हैं। ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंचते हुए और 11वें स्थान को प्राप्त करते हुए हमारे पास टैक्सेस का जटिल मुद्दा है। टैक्स ऑब्लिगेशंस को गलत समझना आपकी आय को इतनी तेजी से निगल सकता है जितनी जल्दी मैं चीज के ढेर को चबा सकता हूँ। इस गलती से बचने के लिए अपने सभी लेन देन का सटीक रिकॉर्ड रखें और यह अच्छे से समझें कि आपके देश में क्रिप्टो करेंसी लाभों पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करें, वे वित्तीय जीवन रक्षक हैं। सिल्वर लेवल हासिल करते हुए और 10वें स्थान पर कब्जा करते हुए हम गलत प्रारंभिक पूंजी चुनने की गलती पर चर्चा कर रहे हैं। यह लंबे ट्रैक पर जाने से पहले अपने बैकपैक को पत्थरों से भरने जैसा है। अधिक भार के साथ शुरुआत करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे बचने के लिए एक मामूली राशि के साथ शुरुआत करें। अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करके जोखिम को प्रभावी रूप से फैलाएं। याद रखें, ये आपके बीज के स्टैश के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन्हें अपने वित्तीय बगीचे को कैसे विकसित करने के लिए रणनीतिक तरीके से लगाते हैं। गोल्ड लेवल पर 9वें स्थान पर खबरों से अपडेटेड ना रहने की गलती आपको बाजार के तूफानों और अवसरों के प्रति उतना ही अचेत बना सकती है जैसे एक हैमस्टर जो पहिए में फंसा हो। इस गलती से बचने के लिए मैं कहूँगा कि विश्वसनीय वित्तीय समाचार स्रोतों को सब्सक्राइब करें, अपने निवेश के लिए अलर्ट सेट करें और बाजार में होने वाले बदलावों की हल्की सी भी आहट को पहचानें। बाजार के ट्रेंड से एक कदम आगे रहना ऐसा है जैसे किसी के पास ऐसा रडार हो जो सबसे स्वादिष्ट बीजों को दूसरों से पहले ढूंढ सके। प्लैटिनम लेवल पर 8वें स्थान को सुरक्षित करते हुए बहुत जटिल निवेश प्लेटफॉर्म को चुनने के गलत निर्णय को लेना ऐसा है जैसे एक हैमस्टर एक अंतरिक्ष यान उड़ाने की कोशिश कर रहा हो जब उसे बस एक छोटे से पहिए की जरूरत होती है। इस जाल से बचने के लिए एक ऐसा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म चुनें जो आपके वर्तमान निवेश ज्ञान के साथ अच्छी तरह मेल खाए। जैसे कि जब मैं नई चालें सीखता हूँ तो अपना पहिया अपग्रेड करता हूँ, वैसे ही आप अपने वित्तीय ज्ञान के विस्तार के साथ अपने प्लेटफॉर्म को स्केल कर सकते हैं। याद रखें, सही उपकरण यात्रा को सुगम और कम चक्कर भरा बनाते हैं। डायमंड लेवल पर 7वें स्थान को सुरक्षित करते हुए एक ठोस निवेश रणनीति न रखने की भूल उस हैमस्टर की तरह है जो बिना नक्शे के एक साहसिक यात्रा पर निकल जाता है। हम वास्तव में कहां भाग रहे हैं? इस बाधा से बचने के लिए अपने वित्तीय गंतव्यों को सटीकता से पहचानें, जोखिम उठाने की अपनी क्षमता का आकलन करें और एक स्पष्ट क्रियाशील योजना तैयार करें जिसमें हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य शामिल हों। याद रखें, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है और जबकि इच्छा करना मजेदार है, हम असली चीज हासिल करने के लिए खेल में हैं, ना कि केवल इसके सपने देखने के लिए। एपिक लेवल तक पहुंचते हुए और 6ठे स्थान पर विराजमान जोखिम प्रबंधन की उपेक्षा करने की गलती ऐसी है जैसे एक हैमस्टर सुरक्षा जाल के बिना तनी हुई रस्सी पर दौड़ता हो। साहसी लेकिन शायद समझदार नहीं। ऐसे जोखिम भरे कदमों से बचने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लगातार लागू करें, अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करें और केवल उतना करें जो आप खोने का जोखिम ले सकते हैं। आपका वित्तीय मार्गदर्शक होने के नाते मैं सतर्कता की सलाह दूंगा। दुखी होने की तुलना में सुरक्षित होना कहीं बेहतर है। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें और अपनी निवेश रणनीति को समझदारी से बनाएं। लेजेंडरी लेवल और 5वें स्थान पर ओवर ट्रेडिंग की गलती बहुत ही जानी पहचानी है। हर बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन जैसा कि हम हैमस्टर जानते हैं, धैर्य महत्वपूर्ण है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ बने रहें, भावनाओं को नियंत्रण में रखें और बाजार की धूमधाम को नजरअंदाज करें। जैसे मैं अपने गालों को जरूरत से ज्यादा नहीं भरता, वैसे ही अत्यधिक ट्रेडिंग करने से बचें। निरंतरता और धैर्य न केवल बचाते हैं बल्कि आपकी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, धीमे और स्थिर रहने से अक्सर निवेश की दौड़ जीती जाती है।
मास्टर लेवल पर चौथा स्थान प्राप्त करते हुए उच्च लेवरेज का उपयोग करना जोखिम की ओर खींचता है। वास्तव में यह आपके लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन सावधान रहें, यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। इस जाल से कैसे बचें? समझदारी से लेवरेज का उपयोग करें। पूरा जोखिम समझने के बाद ही आगे बढ़ें और एक अधिक सुरक्षित दांव के रूप में कम लेवरेज का विकल्प चुनें। यह मेरे पहिए को भरने जैसा है, बहुत अधिक वजन और चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे संतुलित रखें ताकि सवारी सुगम और वित्तीय रोमांच सुरक्षित हो सके। ग्रैंड मास्टर लेवल पर तीसरे स्थान पर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की उपेक्षा की गलती। अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में डाल रहे हैं, वह टोकरी अटूट होनी चाहिए। इस आम गलती से बचने के लिए अपने निवेशों को विभिन्न संपत्तियों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं। इसे एक चीज टेस्टिंग पार्टी को होस्ट करने जैसा सोचें। विविधता की पेशकश करना सुनिश्चित करता है कि हर किसी को कुछ न कुछ पसंद आए। और मुझ पर विश्वास करें, एक हैमस्टर के रूप में मुझे अपनी अच्छी चीजों को कई जगहों पर स्टोर करने का मूल्य पता है। यह किसी भी तूफान का सामना करने का राज है। लॉर्ड लेवल को सुरक्षित करते हुए और दूसरे स्थान पर दावा करते हुए गलत वॉलेट का चयन करना बहुत भारी भूल होती है। और नहीं, यह स्टाइल के बारे में नहीं है, यह आपके कीमती स्टॉक को सुरक्षित रखने के बारे में है। इस गलती को दूर करने के लिए हमेशा हार्डवेयर वॉलेट या उच्च रेटेड डिजिटल वालों जैसे मजबूत सुरक्षा विशेषताओं के साथ प्रतिष्ठित वॉलेट का चयन करें। इसे अपने घोंसले के लिए सबसे मजबूत पेड़ चुनने के जैसा सोचें। आप नहीं चाहेंगे कि आपके खजाने नीचे गिर जाएं, है ना? क्रिएटर लेवल का दावा करते हुए और पहले स्थान पर शासन करते हुए सबसे बड़ी भूल है प्राइवेट की मैनेजमेंट में लापरवाही। अपनी प्राइवेट कीज खो देना, ये आपके खजाने के संदूक की चाबी खोने की तरह है। ये आपके धन के लिए गेम ओवर है। इस आपदा से कैसे बचें? अपनी प्राइवेट कीज की रक्षा करें जैसे यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति हो। हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें, सुरक्षित बैकअप बनाएं और जो भी हो कभी उन्हें साझा न करें। मैं कहूँगा अपनी प्राइवेट कीज को ताज के रत्नों की तरह माने, उन्हें कड़ी सुरक्षा में बंद रखें और यदि आप कर सकें तो एक भयंकर ड्रैगन को उनकी रक्षा करने के लिए रखें। आपका क्रिप्टो राज्य उस पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने एक एक करके अधिकांश नवोदित निवेशकों द्वारा की गई प्रमुख गलतियों पर चर्चा की है। मुझे आशा है कि आपने नोट्स लिए होंगे और यदि नहीं तो मैं इस वीडियो को फिर से देखने की अत्यधिक सिफारिश करूंगा। ये ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमेशा अच्छा होता है। क्या आपके पास अन्य ट्रेडिंग गलतियां हैं जिनके बारे में आप अपने साथी हैमस्टर्स को चेतावनी देना चाहते हैं? उन्हें कमेंट्स में लिखें। एक साथ सीखना और बढ़ना हमें मजबूत बनाता है। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए एक और दिलचस्प रैंकिंग तैयार करने जा रहा हूँ, इसलिए कहीं मत जाइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।